अदान साबरे ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदान साबरे, तेरी टेढ़ी अदान साबरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरी बाकी मुकुट तेरी बाकी छटा, तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी छटा, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने उतारे, तेरी बाकी अदाने ओ सामरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाने उतारे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सामरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया। जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जो भक्त आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं आज की पावन आरती में, वो शीघ्र ही अपने अपने ग्रह कार्य को विराम देकर आज के षष्ठम जपजी कथा में आरती में सम्मिलित हो। ओम श्री ज्वाला माले नमो नमः, रत्नेश्वरे नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायतः, श्रोत्राद्वाय च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, वो नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। वो हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग की मंगल की हरि बोल। आरती, पापियों को पाप से है तारती। उस श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, सुख करने दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उस श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंथ खोल,
देवाभिवंदनम आत्मदेवाभिवंदनम। शीतला त्वं जगन्माता, शीतला त्वं जगत्पिता, शीतला त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जगनेन जगनमय जंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाति अनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलब्जैर् पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वा प्रबाल तुलसीदलमञ्जरीवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सियापत रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, खाटू नरेश की, भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर और आज की षष्ठम दिवस की पावनमयी कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे श्याम। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यम् हृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाद्यपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे भद्रकाली बगले कमले च तारे धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते। मातंग षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम्। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम्। वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियम्। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। महावीर बिन हनुमाना राम जास जसु आप बखाना। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। प्रविश नगर की जो सर काजा हृदय राखे कौशलपुर
जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री गंगा माधव को मनाते हैं। सभी पूर्ण भाव। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले हो अपना सभी बोलिए चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा मोर मुकुट वाले घुंघराली
गणेश महाराज की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, वृंदावन में हरिलाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, पवन सत हनुमान की जय हो, भवानी दुर्गा माई की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री श्री राधे राधे। श्याम। प्रियात्मा जी, भगवान नारायण की अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की भुवन पावनी और उपस्थिति सुनाम धन्य पांडव नगरी इंद्रप्रस्थ बुद्ध विहार और भगवान बरबरी शीश के दानी श्याम बाबा का पावन सानिध्य और उस पर भी आपकी भावनी उपस्थिति सादर वंदनीय है। आज इस कथा का बुद्ध विहार वासियों कौन सा दिन है? छठा दिन, षष्ठम दिवस। निकल गई ये दिन। कई लोग तो ऐसे भगवत प्रेमी है जिनको मैं हर कथा में देखता हूँ, आते हैं, दो बैठे हैं। 3 कथा हुई है मेरी यहाँ पे, तीनों में कलश उठाए, ऐसा मुझे लगता है। बड़ा आनंद आता है बुद्ध विहार में, धर्म नगरी जिसको बोलते हैं। सब पर भगवान अपना आशीर्वाद ऐसी बनाए रखे, सबके हृदय पवित्र रखे, यह कामना इस व्यास मंच से है। अधिक समय न लेते हुए, चूंकि विलंब तो आज हुआ ही है, हम कथा पे चलते हैं। कल की कथा कहाँ पे थी? कहाँ तक? गोवर्धन। एक बार ऐसे पूछ रहे थे हम कथा। एक गांव में बहुत बड़ा आयोजन था, तो यजमान तो कुछ थी डायबिटीज की समस्या, तो नींद आ जाती थी। तो मैंने पूछा कथा कहाँ चल रही थी? तो बोले महाराज मंच पे, है ना। तो चलो उत्तर सही मिला, गोवर्धन पे। तो गिरिराज जी महाराज जी का भोग लगना है। पूजन प्रारंभ हुआ। एक ब्रजवासिन ने ऐसे पूड़ी को तोड़ा और ऐसे मुखार बिंदु पे उनको भोग लगाया। मुखार बिंदु पड़ता है ना गिरिराज जी पे, और मुखार बिंदु तो बड़ा तगड़ा काम है। तो गिरिराज जी महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया, मुंह में दबा लिया। कन्हैया, इन्होंने हमारा हाथ ही पकड़ लिया। बोले कंजूसी करेगी तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो बर्तन है इनके मुंह में उड़ेल ले। कोई गिरिराज जी महाराजा, कोई हम थोड़ी हैं, डाल। तो बड़े बड़े बर्तनों के द्वारा भोजन कराया गया गिरिराज जी महाराज को। इंद्र ने अपने गणों से कहा, अभी तक हमें भोग नहीं आया। आज के दिन हमारा भोग लगता था, पूजा होती थी, कहाँ गया भोग? गण देखने गए कि महाराज आज आपका भोग नहीं लगेगा। क्यों? आज तो वो कन्हैया है ना, उसने गिरिराज का भोग लगवा दिया। बोले गिरिराज पर्वत? बोले हाँ। हमारे ब्रजवासियों को स्वीकार नहीं, कोई उससे पर्वत बोले। पर्वत बोल के देख लेना, उठा के पटक देते हैं वो लोग। चूंकि नहीं, हमारे लिए गिरिराज जी हैं, गोवर्धन महाराज। अगर ऐसा हुआ है तो गणम सामर्थकम नामा मेघा नाम शांतकारका, मेघा नाम शांतकारिणा। प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया, गणम सामर्थकम नाम मेघा नाम शांतकारिणाम। मेघ माने बादल, प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया, जाओ इतनी जलवृष्टि करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। लेकिन हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें कोई चिंता नहीं है। जल बरसना प्रारंभ हुआ, आंधी आई, तूफान आया, जल बरसा, जलवृष्टि, घनघोर जलवृष्टि।
अब गांव के लोग बोले नंद हमने तो पहले ही कही तेरा लाला हमें मरवाएगो, देख इंद्र क्रोधित है गयो, अब तहस नहस कर देगा सब कुछ। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, जिसने खाया है वो बजाएगा। तो किसने खाया है? किसने खाया है? गिरिराज जी ने। किसने निवेदन किया भगवान कन्हैया ने, उठ जाओ। तो गिरिराज जी महाराज को उंगली पे धारण किया है। अब भगवान का नाम बदल गया, यहाँ पे गिरिराज धरण हो गया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज धरण नाम हो गया। सारे ग्वाल वाले अंदर आके मैया ने कि मेरा लाला या कुछ साधना है पाएगो या मैं मदद करो। तो ग्वालों ने लाठी लगाई तो भगवान ने झुका दिया कि तुम ही साध लो। लाठियां टूट गई सबकी। भगवान ने पुण्य धारण किया। जब वो काम करे ना फिर उसमें हस्तक्षेप मत करो, वो करेगा अपने हिसाब से करेगा। इधर सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े सब गिरिराज जी के अंदर, सब गिरिराज जी के अंदर पहुंच गए। जब गिरिराज जी के अंदर पहुंच गए, सब गिरिराज जी के अंदर पहुंच गए। जब गिरिराज जी के अंदर पहुंच गए तो माता यशोदा का मन थोड़ा वैसा हुआ। क्यों? क्योंकि एक आ गई बड़ा सुंदर सुंदर, नैनों में काजल लगा, कमान जैसी भौं है। कवि कहते हैं मैया ने उनको रोक लिया कि तू यहीं रुक जा, कन्हैया की तरफ मत जा। कौन होंगी वो आप समझ गए होंगे, हम सबकी मालिकिन राधा रानी ठकुरानी। मैया ने रोका। अरे भौहें कमान तान, भौहें जिनको शहरों में आईब्रो कहते हैं। अरे भौहें कमान, कमान की तरह तिरछी भौहें तनी हुई। तान फिरती अकेली बहू, कहाँ घूम रही है कमान जैसी भौहें लेके। बाहू पे तेरे नैन काजल भरे हैं, उस पर भी तेरे सुंदर नैनों में कजरा लगा है, काजल लगा है। तो क्या हो गया लगा है काजल? तो ये तो है देख मेरा मनमोहन अकुलाए गया, तो ये मनवा भी उतरोष पकड़े है रे। अगर तुझे देख के कन्हैया ने देख लिया इस रूप में, सुंदर से रूप में, काजल लगी आंखों के साथ, तो अकुला गया। तो चंचल, तो मैया मैं क्या करूं? अरे मत जा, अगर वो देख लेगा तो मन डोलेगा, मन डोलेगा तो तन भी डोलेगा, तन डोलेगा तो पर्वत भी डोलेगा, और पर्वत डोलेगा तो फिर उसके अंदर वाला जीव जंतु क्या बोलेगा? कुछ बोलने लायक ही नहीं रहेगा। तो क्या करूं? तो चंचल चपल नैन मूंद बैठे, अपने नैनों को मूंद के बैठ जाओ। बोली कौलो कब तक? जोलो गिरधारी गिर नख पे धरे हैरी, जब तक गिरधर गिरी को हाथ पे धारण किए है। बड़ा दिव्य लीलाएं हुई। अब मानने पर जल बरसा तो इंद्र ने कहा कि इतना जल बरसा है, अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। पता लगा क्या हो, तो गण पहुंचे। गणों ने कहा ब्रज की मिट्टी भी नहीं भैया, ब्रज के बहने की बात करते हैं। क्यों? अरे उस मायावी कृष्ण ने तो कुछ जादू कर दिया। क्या कर दिया? जब देखा तो नीचे शेषनाग बांध बनाते जा रहे थे, खोदते जा रहे थे, ऊपर से सुदर्शन चक्र सुखाता जा रहा था, और जो भी जल बचा उसे अगस्त ऋषि पी गए। अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि के बारे में सुना है आपने? सुना है कि नहीं? कितने लोगों ने सुना है? हाथ पर नहीं सुना। अगस्त ऋषि वो थे जो रास्ते का सारा जल पी गए थे। ओ हे ओ अगस्त मुने, कैसे जानोगे? रामचरितमानस पढ़ते ही नहीं। जो पंथ जल शोषा, जिमिलो भय सोशय संतोषा, इतना जल पी गए जैसे कि लोभी व्यक्ति अपना संतोष खो बैठता है, ऐसी रास्ते का सारा जल सोख लिया उन्होंने। तो वही अगस्त ऋषि जो जल बचा उसको ऐसे
पी गए पूरा, इतना जल पी गए। इतना जल कैसे पी गए? तो इसके पीछे भी कहानी है। एक बार जानकी जी ने राम जी से कहा किसी विद्वान आचार्य का निमंत्रण करो, हम ब्राह्मण की सेवा करना चाहते हैं। तो अगस्त ऋषि को बुलाया गया, अगस्त ऋषि भोजन करने आए और कितना भोजन किया? 27 दिन। कितना? पूड़ियां खाई 27 दिन। अब पूड़ियों से पानी तो दुगना लगता है ना, तो कितने दिन पानी पिया जाएगा? 54 दिन। तो पूड़ियां खाई। राम जी बोले अब जल, बोले जल पिएंगे। तो राम जी सरयू से खुद जल भर के लेके आए कलश में और भगवान पिलाया, लाए पिलाए और जल 8-10 मटके तो लाए बेचारे। फिर राम जी राजा कहाँ ला पाए इतना जल? बोले प्रभु इस युग में माफ करो, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे तो इंद्र जल बरसाएगा, वो क्रोधित होकर बरसाएगा तो भी जल बरसाएगा, वो प्रसन्न होकर बरसाएगा तो भी बरसाएगा, जल तब पी लेना। तो बोले चिंता मत करो, कितना भी बरसाए, 27 दिन तक पूड़ियां खाई है, 54 दिन से पहले हिलेंगे नहीं, कितना भी जल बरसाए, कितना भी बरसाए। तो इतने इतने खाने वाले लोग पड़े हैं, इतने खाने वाले। एक जगह भागवत हो रही थी तो विश्राम भी हो गई, ब्रज की बात है, विश्राम भी हो गई। तो एक बहू से उसकी सास बोली, बहू से सास बोली, बेटा हाँ बहू चारपाई लगा दो। बोले क्यों? तुम्हारे चचा भंडारा खाने गए हैं, तुम्हारे चाचा भंडारा खाने गए हैं। बहू बोली चाचा इतना खा के आएंगे कि सीधे चारपाई पे लेटते चले आएंगे? बोले हाँ हमारे यहाँ तो इतना पेट भर के खाया जाता है कि आदमी लेट जाए और सो जाए, तुम्हारे यहाँ इतना नहीं खाया जाता? कि नहीं तुम्हारे यहाँ कितना खाया जाता है? तो बहू ने बोला कि हमारे चाचा जब भंडारा खाने जाते तो वहीं से चारपाई पे लद के आते। हाँ इतने इतने खाने वाले पड़े, बोलो राधे, और भंडारा ही का ज्यादा खाते हैं, भंडारा, बोलो राधे कृष्ण। ये स्थिति है। इंद्र का मान मर्दन हुआ है, इंद्र सुरभि गाय को लेके आए हैं और सुरभि गाय से के दूध से भगवान का अभिषेक किया है। ये स्थान आज भी गिरिराज जी महाराज के ऊपर बना हुआ है। अगर लोग जानते होंगे तो एक लुक दाऊ जी का मंदिर पड़ता है, नहीं जानते? पूछरी के लोटा से जब वापस लौटते हैं तो अंदर की तरफ किसी से भी पूछ लेंगे, लुक दाऊ जी का मंदिर है। उस लुक दाऊ जी के मंदिर पर ऊपर एक बड़ी मोटी दूध जैसी सफेद, एकदम सफेद धार बनी है, वहीं अभिषेक हुआ। भगवान के चरण भी छपे हैं, पथरीली भूमि पे भगवान के चरण भी छपे हैं, छोटे छोटे से चरण। एक फिसलनी शिला है जहाँ राधा कृष्ण फिसला करते थे, एक सिंदूर शिला है, सौभाग्यवती मैया वहां से सिंदूर लाया करते हैं, आज भी वो स्थान मौजूद है। इंद्र आया, इतना इंद्र ने अपने घुटने टेके और क्षमा मांगी, प्रभु हे प्रभु तुम भी क्षमो, अपराध मुझसे ही हुआ, विश्वास कर लो हे प्रभु अब घोर दुख मुझको हुआ। भगवान ने क्षमा किया, इंद्र का मान मर्दन हो गया, इंद्र का मान मर्दन हो गया। इंद्र का जब मान मर्दन हो गया, भगवान विश्राम कर रहे थे तो इतने में एक आ गया, कौन? सबका भगवान ने मान हर लिया, कालिया का घमंड चूर कर दिया, ब्रह्मा का भी कर दिया, इंद्र का भी कर दिया, कोई बचाए क्या? हाँ कौन? कामदेव। कामदेव आ गया भगवान के पास। भगवान कन्हैया से बोला, ए कन्हैया अभी आप योगी राज सिद्ध नहीं हुए हो, अभी योगी नहीं बने। क्यों? बोले जब तक काम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे देगा तब तक आप योगी नहीं बनेंगे, जब तक काम सर्टिफाइड ना कर दे। बोले इतना हमने लोगों को हरा दिया। बोले वो हरा दिए, वो कच्चे खिलाड़ी थे, खिलाड़ी तो हमसे लड़ाई कर। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझसे लड़ने को तैयार हूं, मैं तुझसे लड़ने को तैयार हूं, युद्ध होगा। कैसे होगा? दोनों में करारी बहस हो रही है। ये बहस देख के चिंतित भी हो रहे हैं, कौन? देवी पार्वती, भगवान शंकर। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा आपके ठाकुर जी ने आज गलत आदमी से लड़ाई मोल ले ली। बोले क्यों?
क्यों ऐसा क्यों सोच रही हो आप? काम कुसुम, श्री रामचरितमानस कहती है काम पर फूलों का धनुष है और फूलों का ही बाण है। काम कुसुम सरसाय कलीन है, सायक माने धनुष। काम कुसुम सरसाय कलीन है और सकल भुवन अपने वश कीने है। काम जब अपने फूलों के बाण पर, फूलों का धनुष पर फूलों के बाण चढ़ाता है तो पूरे ब्रह्मांड को अपने वशीभूत कर लेता है, पूरा ब्रह्मांड उसके वश में आ जाता है। को अस काम, ऐसा कौन है? को अस काम न चावन जे, ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया अपने उंगलियों के इशारों पर? भगवान शंकर बोले आपने काम की तो तारीफ सुन ली, लेकिन आपको राम जी के विषय में नहीं मालूम राम जी कितने बड़े योद्धा हैं। नटमर कट इव सब नचावत, राम खगेश वेद जस गावत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उमादर जो सिस की नाई, सब नचावत राम गोसाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्या चौपाई क्या कह रही है? उमादर जो सिस की नाई, सब नचावत राम गोसाई। इस दुनिया में अगर कोई किसी को नचाने वाला कारीगर है ना तो वो है राम जी के सारे पे काम भी चलता है। आप समझ नहीं पा रही? बोले काम में और राम में इतना अंतर है? बोले हाँ। दुनिया में भी दो तरह के लोग हैं, एक काम वाले, एक राम वाले। ध्यान से सुनो, एक काम वाले और एक काम वाले और एक, अभी संयोग से पंडाल यहाँ पे भी दोनों तरह के लोग होंगे, एक काम वाले एक राम वाले। दिखा दें, कोई बुराई नहीं मानना। अभी लोग काम वाले कौन होते हैं और राम वाले कौन होते हैं? काम वाले वो हैं जिससे आप कहो कि अरे भैया वो भागवत हो रही है श्याम मंदिर में, चलो अभी टाइम नहीं है, काम से जा रहे, काम से भैया वो भंडारा बंटवाना है, थोड़ी सेवा करनी है। अरे काम से जा रहे, टाइम नहीं है, मैं काम से जा रहे, काम से। भैया वो गरीब कन्या का विवाह है, 10 मिनट के लिए वहां चलो, कुछ अर्पित कर आए, कुछ लिफाफा दे आए। काम से जा रहे, काम से। और राम वाले कौन से होते हैं? भाई साहब कहाँ रहोगे? राम जी जहाँ रखे, आज भोजन में क्या बनवाएं? राम जी की जो मर्जी, जो राम जी को भोग लगेगा वो खा लेंगे। आप कैसे? राम जी की मौज है, आप पर कोई संकट तो नहीं है, राम जी की कृपा है, कोई संकट। ये काम वाले और राम वाले। एक जगह हम कथा करने जाया करते थे, वहां के एक व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, नाम लेना उचित नहीं है। वर्षों वहां लगातार कथा हुई, तो वो व्यक्ति हमसे प्रभावित बहुत थे, लेकिन भागवत में आने का समय नहीं था उनपे। हम खूब बैठते थे उनके पास, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो हम उनसे कहते आइए बैठिए सेक्रेटरी साहब। नहीं काम से जा रहे, काम से आइए, चले आज तो कथा में चलो, काम से जा रहे, काम से। किसी कारणवश वहां 2 साल कथा नहीं हुई, कारण था कोरोना। तो फिर कथा का नंबर लगा, कथा करने गए तो वो हमें नहीं दिखे। हमने उनके पोते से कहा बेटा आपके दादाजी कहाँ हैं, जो सेक्रेटरी साहब थे? बोले महाराज जी वो तो गए काम से। भैया इतना काम से मत जाओ कि काम से चले जाओ। बोलो राधे कृष्ण। आके कुछ भी मंच पे ना पूछा करें, ऐसा निवेदन है। आप लोग बैठ जाए। बोली बाकी बिहारी लाल की। अब मैं इस महाराज के प्रसंग को शुरू करने जा रहा हूं। ये प्रसंग महाराज का है। कौन सा है? एक बार बोलो कौन सा?
ये प्रसंग ठीक कल के प्रसंग की तरह है, जैसे कल आपने सुना था कि चीर हरण लीला, लोग रास को लेके भी अनन्य भक्तियां, अनन्य गंदे विचार भगवान कन्हैया के लिए मन में लेके आते हैं। विद्वानों की सभा है, जितने भी विद्वानगण आप लोग विदुषीगण विद्वानगण बैठे हैं वो ध्यान से सुने। मैं बोलना शुरू करूं, एक बार बोलो, करूं? ठीक। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। अब आप लोग भी सुनो कार्यकर्तागण, बहुत मार्मिक प्रसंग है। राजू जी बैठ जाओ, बहुत गजब की कथा, इसको सुन के भले ही उठ जाना। एक महाराज की कथा है और उस महाराज को लेके हमारे आराध्य, हमारे नारायण भगवान कन्हैया जो योगी हैं, उनके चरित्र पे लोग उंगली उठाते हैं। आइए स्पष्ट करते हैं कि लोग क्यों कहते हैं ऐसा, जबकि इस रास में ऐसा कुछ नहीं है। रास काम विजय लीला है। रास का अर्थ एक दूजे से मिलने का संयोग है। रास का अर्थ है रसो वै रसः इति रासः, जो एक दूजे से मिलने का मार्ग बता दे वो रास है। हृदय को थोड़ा रसीला कर दे वो रास है। अब सुनो श्लोक क्या कहता है। भगवन पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान ने चैलेंज कर दिया, काम मेरी तुझसे लड़ाई होगी, लेकिन समय मैं बताऊंगा, जगह भी मैं बताऊंगा। तो समय बताया गया कौन सा? शरद पूर्णिमा की रात्रि। कौन सा? शरद पूर्णिमा की रात्रि। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भी स्थान कौन सा होगा? बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण है इसमें। निधिवन, वृंदावन में जाते हैं ना, निधिवन पड़ता है ना, वहां। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि ही क्यों चुनी गई? क्यों? अभी स्पष्ट हो जाएगा। भगवान ने यहां चालाकी कर दी, यहां नीति चल दी और काम इस बात को नहीं समझ पाया। भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि में होगा, तो इसलिए चुना चूंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण यौवन पे होता है, पूर्ण शुद्ध होता है, पूर्ण साफ सुथरा होता है। और भगवान का मन है चंद्रमा। ये हम नहीं कह रहे, वेद भगवान कहते हैं क्या? चंद्रमा मन सो जा। क्या बोलते हैं? चंद्रमा मन सो जा तक चक्षो सूर्यो अजायतः। भगवान का मन क्या है? नहीं समझ में आया? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। तो जब मन शुद्ध होगा तो बुध विहार वालों एक बात बताना कि कोई बुरा विचार या काम वासना पहले मन में आएगी कि तन में? बताओ। मन में नहीं आएगी तो तन में आने का सवाल ही नहीं है। तो मन जब शुद्ध होगा हम सबका तो तन में काम प्रवेश नहीं करेगा, हम लोग मार्ग से नहीं भटकेंगे। आज से ही चंद्रमा के फोटो खींचना, 365 दिन के फोटो अपने पास रखना, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा कुछ अलग रंग लिए होता है। क्यों? न तो उससे बरसात के बादल ढकते हैं, न सर्दियों का कोहरा ढकता है, न गर्मी की धूल ढकती है। पूर्ण यौवन पे शुद्ध होता है। जब भगवान का हमारा आप सबका मन शुद्ध होगा तो काम की कोई क्षमता नहीं है। काम इस बात को नहीं समझ पाया और शत्रु को कमजोर समझ के युद्ध करने चल दिया। यही पूरा रास फंस गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो, आया कि नहीं? एक बार बोलो। नहीं आएगा तो समझाएंगे। जब मन पवित्र होगा तो तन भी पवित्र होगा। यही चंद्रमा है। चंद्रमा किसका सिंबल है? चंद्रमा सिंबल है ऑफ माइंड। कुंडली के अंदर 35% असर चंद्रमा करता है। व्यक्ति का चंद्रमा ही खराब हो गया, क्योंकि रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं है, तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मानसिक बीमारियां पैदा होने लगी। तो आइए चलते हैं। भगवन्न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। योग माया को आदेश दिया जाओ। ये शरद पूर्णिमा को एक काम और होता है। क्या? दिल्ली में नहीं होता? क्या होता है? खीर बनती है। खीर बनती है और खीर में क्या टपकता है? क्या टपकता है? अमृत टपकता है। ये अमृत ही तो जानो कौन सा है। चलो न छुआ करो। अमृत ही तो जानो कौन सा है। ये अमृत परमात्मा का विशुद्ध अमृत है।
पानी बन के नहीं टपकता अमृत। यही है कि चंद्रमा पूर्ण छटा पे होता है, उसकी जो किरणें उस खीर में आती हैं वही मन पवित्र करती हैं। ये वही अमृत है। और यही खेल भगवान ने कर दिया। जो काम नहीं समझ पाया, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ काम की थोड़ी मदद कर दो, काम को बढ़ाने के लिए पुष्पों को उगाओ, मंद सुगंध बयार चलाओ, इत्र के छिड़काव करवाओ। भगवन पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। ऐसी ही फुलवारी सजाई गई। अब भगवान कन्हैया ने सुंदर बांसुरी की तान छेड़ दी है। पहुंच गए निधिवन में। क्या बात है। निशम्य गीता तदनंगवर्धना हृदय स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की स्त्रियों के मानस पटल पर वो छवि बिखरने लगी। एक गजब की बात, ये बांसुरी की धुन केवल गोपियों को ही सुनाई क्यों नहीं? क्योंकि वो गोपियां कोई हाड़ मास की बनी गोपियां नहीं थी, साक्षात वेद भगवान थे, वेद की ऋचाएं थी, साक्षात ऋषि मुनि थे। अब बांसुरी की तान छिड़ी तो क्या हुआ? गोपी ने सुना तो क्या कर रही थी गोपी? दुहंत्यो, क्या कर रही थी? बोलो ना। दुहंत्यो अभयो काश्चित्। एक गोपी गाय का दूध दूह रही थी और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी तो बछड़े को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर में बांध ली और दौड़ पड़ी। भागवतकार लिखते हैं बड़ा गजब का, पारे शंत्यादित्वाया पायंत्य शिशूनपयः। ये क्या कर रही थी? अपने बालक को दूध पिला रही थी और जैसे ही मोहन की मोहनी बांसुरी की आवाज सुनी तो बालक के कान पर रपाटा दिया। कल कला के रह गए, चल फिर पी लेना, हम जा रही भगवान कन्हैया के पास। इसके बाद क्या हुआ? शुश्रूषन्त्या, ये थोड़ा टाइट काम है, आजकल ये होना बंद हो गया है, आजकल नहीं होता। जितने पति हैं वो इस बात को जानते होंगे, बेचारे इसलिए कम आ पाते हैं, यहाँ पे थक जाते हैं ना। शुश्रूषन्त्या मतलब एक चरण दबा रही थी। कभी हुई है मालिश के नहीं? शुश्रूषन्त्या पति काशे, अपने पति के चरण दबा रही थी और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी खींचे चली गई। बेचारे कल कला के रह गए। बुध बिहार का ही मामला होगा। 4 बजे हम तो जा रही भागवत में, बैठे रहो, बोलो राधे कृष्ण। हाँ, ड्यूटी लगा दी है घर वालों की, तभी संख्या ज्यादा है आप लोगों की कम है। उनकी ड्यूटी लगा के आई। हमें सब पता है एक एक घर की, अपने घर की पर्सनल बात हमारे सामने न किया करो, मंच पे कह देते हैं। ये क्या कर रही है? भागवतकार ने लिखा कितना गजब का है। लिम्पन्त्या प्रभजोजन्या आंजन कांच लोचना। कांच जैसी आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे बांसुरी की तान सुनी वैसे एक में लगाया, एक में लगाई नहीं, और सारा गोपियों का मंडल एकत्रित होने लगा। कोई इस गली से आती है, कोई उस कुंज गली से आती है, कोई इस मान गली से आती है, कोई दान गली से निकलती है। सब लोग निकलने लगी और क्या कहती है? एक साहित्यिक भाषा, बाजी है बौरानी बाजी देख बेको द्वार धाई। ये ब्रज भाषा है। बाजी है बौरानी बाजी देख बेको द्वार धाई। बाजी माने कई शब्द होते हैं। बाजी माने बजना, बाजी माने किसी, बाजी माने कहते हैं ना किसी किसी, तो ब्रज बाजी को किसी किसी भी कहते हैं। बाजी है बौरानी बाजी देख बेको द्वार धाई। बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे वहाँ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे वो बाजी, बाजी कहे बाजी बाजी वंशी वंशी धर की। बाजी न संभारे चीर, बाजी न उठ धरे धीर, बाजी कहे आकुलानी सांवरे सुंदर की। पीछे वाली बोली रुक जा, बोली हाँ हट जा, बोली रुक जा हट जा, रुक जा हट जा, हट छोड़ दे छबीली, भूल हो के पान आज पान हूं न खाते हैं,
तू तो इत रात उत रात बीती जात है। तब तक एक और आ गई, बोली रुक जा, बोले हट जा हठीली चल क्षमा कर छबीली, आगे पीछे नींद मोह गुरजन की आन दे, ये पीत पट पहरन दे, मुझे सुंदर कपड़े पहनने दे, ये वसन उतारन दे, आगे पीछे नींद मोह गुरजन की आन दे, मैं चलूंगी तेरे संग कन्हैया पास, पर ये जुलैया छुप जान दे, ये चंदा छुप जान दे, ये चंदनिया छुप जान दे। सब एकत्रित हो गई। जब एकत्रित हो गई तो जा रही हैं, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। आहा, शाम तेरी वंशी वजी धीरे धीरे। आइए आनंद लेते हैं महाराष्ट्र का। श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, श्री यमुना के तीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी धीरे धीरे। महाराज रास बिहारी भगवान पूर्ण आनंद लेते हैं। इत में मथुरा उत वृंदावन, इत में मथुरा उत वृंदावन, इत में मथुरा उत में गोकुल, इत में मथुरा बोलो ना, उत में गोकुल, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। क्या बात? राधा रानी सरकार श्री राधे श्याम। इत में ललिता उत में विशाखा, 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 इत में ललिता उत में विशाखा, इत में
श्री दामा मित मधु मंगल उत श्री दामा उत श्री दामा है उत श्री दामा उत श्री दामा उत श्री दामा हित मधु मंगल उत श्री दामा हित मधु मंगल उत श्री दामा बीच में कान्हा चले धीरे धीरे बीच में कान्हा चले धीरे धीरे नंदलाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे नंदलाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे गोपाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे घनश्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे घनश्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे बजे धीरे बजे धीरे 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 धीरे श्री यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे गोपाल तेरी वंशी बजे धीरे धीरे महाराज के लिए एकत्रित हुए सब और जैसे ही गोपियां महाराज मंडल में पहुंची वहां क्या हुआ है दिल दिमाग लगा के सुनना प्रश्न पूछूंगा भगवान ने कहा सुंदर श्लोक स्वागतम महाभागा ए महाभाग गोपियों कितना दिव्य हे महाभाग गोपियों आपका स्वागत है कहो कैसी आई स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणे वा ए महाभाग गोपियों आपका स्वागत है कहो कैसी आई अच्छा बुद्ध विहार वालों ये बताना कि आपको भगवान की भाषा कैसी लगी बोलो ना अच्छी लगी अच्छी नहीं लगी हाँ गौर से सुनना थोड़ा गौर से फिर बताना दोबारा ए महाभाग गोपियों आपका स्वागत है कहो कैसी आई कैसी लगी बताओ अरे भाई जिस मंदिर में कथा हो रही है ना इसकी कमेटी सामने खड़ी हो जाए या हमारे राजू जी खड़ी हो जाए या सोनिया जी कमल जी संगीता जी सब खड़े हो जाए वहाँ पे और आप भागवत सुनने आओ तो ये कहें फूल भी फेंकें आपके ऊपर हार भी पहनाएं और कहें आपका स्वागत है देवी कहो कैसी आई तो उठा के पटकने दोगी इनको बिना बुलाया है भागवत का बैनर क्यों लगवाया है तो गोपियां बोली तू तो अंदर से भी काला निकला पहले तो बांसुरी सुना के हमें मस्त करता है निमंत्रण देता है इशारा करता है और फिर कहता है कैसी आई शर्म नहीं आती तुझे क्या बिना बुलाया ही हम तेरी गरज पड़ी तूने बुलाया तो भगवान ने एक सुंदर संदेश दिया है इसको सभी कुलवती नारियां सुने आप आई हैं अच्छा है लेकिन आने का समय अच्छा नहीं है कौन सा समय है रजनी श्याम घोर रूपा घोर सत्वन सेविता सूरज ढले स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अब यहां तो रात को ही मार्केट शुरू होता है बोलो राधे कृष्ण और वैसे ही हम भी हो जाते हैं यहाँ 3 बजे लोग गुड नाइट बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग का टाइम आता है तो क्या बात बोलो राधे कृष्ण तो कहा
रात्रि समय में स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए क्या करें, अब आ गए तो करें क्या। तो भगवान कन्हैया ने कहा अब आप ये करो कि अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। जैसे ही कहा वैसे गोपियों के कुदड़ू जैसे होठ को मिला गए। और भागवतकार ने कितना गजब का लेखन किया ये सुनो। क्या लिखा है, बिम्बा फल, बिम्बा फल जानते हैं, जैसे उसका रंग ऐसा मानो जैसे सूर्य उदय होता है ना, सूर्य जब उदय होता है तो उदयमान अवस्था में जब सूर्य होता है और उसका जो लाल रंग होता है, ऐसे गोपियों के होठ कुदड़ू की तरह कुमला गए। जब कुमला गए, सिकुड़ गए, तो गोपियों ने क्या किया, भागवतकार लिखते हैं, कृत्वा मुखान वह शुच स्वसुजेन स्वसा बिम्बा अधराणि, बिम्बा जैसा होठ अपने ऊपर के दांतों से नीचे वाला होठ दबा लिया, जैसे चिंता में दबा लेते हैं ना। बिम्बाधराण चरणे न भुवम लिखिन्त्वा, और अपने पैर के अंगूठे से चरणे न भुवम लिखिन्त्वा, पृथ्वी पर लकीरें करने लगी, रेखाएं करने लगी। कभी कभी चिंता में हम पृथ्वी को कुरेदते हैं ना, किसी चीज को कुरेदते हैं, तो वही ऐसा गजब का लेखन किया है, साक्षात सुखदेव जी वहीं बैठे हैं। ऐसा ही है ना कि होठ को दबा लिया और पैर के अंगूठे से लकीरें कर रही हैं। तभी एक बात दिमाग में आ गई, क्या, एक प्रश्न कन्हैया से कर लिया। वो कन्हैया से प्रश्न किया था, मैं आप लोगों से करता हूं। कन्हैया एक बात बताओ, क्या एक पति पत्नी का सुंदर पवित्र जोड़ा है, पति को भोजन कराने के बाद ही पत्नी ग्रहण करती है, मर्यादा का पालन करती है, तो मान्यवर हमें यह बताओ कि एक दिन की बात है, वो पति अचानक व्यापार के लिए बाहर जाता है, और व्यापार के लिए बाहर जाता है तो कई महीनों में लौटता, चूंकि पहले गाड़ियां तो थी नहीं, ऐसी नदी के द्वारा यात्राएं होती थी, कई महीनों में लौटेगा। तो उसने, पत्नी ने कहा कि अब हम भोजन कैसे करेंगे, तो पति ने अपना फोटो दे दिया, चित्र दे दिया, इस चित्र को दिखा दिया करना, भोजन कर लिया करना, मान लेना हमने ग्रहण कर लिया, ठीक है। उसने एक जगह चित्र को अलमारी में रख लिया, भोजन दिखाती और कर लेती। कई महीनों के बाद शाम को भोजन की थाली लगी, भोजन को तोड़ा, रोटी को तोड़ा, सब्जी में लगाया और उसको अर्पित करने लगी अपने पति के फोटो को। इतने में असली पति ने पीछे से आवाज लगा दी, देवी में आ गया। अब पत्नी के सामने धर्म संकट है, क्योंकि फोटो के पति की भी तो पूजा की है उसने, उसको भी तो प्रतिष्ठा की है, पूजन किया है। अब वो पत्नी असली पति को भोजन कराए कि फोटो के पति को भोजन कराए, यह सब बताओ। असली को भगवान कन्हैया ने कहा उसमें क्या बात है, यद्यपि फोटो का पति पूजनीय है, लेकिन जब असली पति आ गया तो फिर फोटो के पति की कोई वैल्यू नहीं है। तो कन्हैया ने कहा फोटो के पति की वैल्यू नहीं होगी, उस समय असली पति की वैल्यू होगी, उसको भोजन कराना चाहिए, वो पूजनीय होगा। तो कन्हैया अपने ही दिए हुए उत्तर में फंस गए। गोपियां बोली कन्हैया तू फंस गया? बोले क्यों? कि जब तूने ये उत्तर दिया तो तू भी फंस गया। बोले कैसे फंस गया, स्पष्ट करो। तो गोपियों ने कहा आज हम जिनको छोड़ के आई है ना, वो सांसारिक पति है, तू हमारा परम पति है जो बैकुंठ में भी साथ रहेगा, अब तेरे पास से कहीं नहीं जाएगा, ये मौका सबको नहीं मिलता, हम तेरे चरणों की दासी है। भगवान ने कहा आइए, फिर महाराज होता है। तो महाराज हुआ, महाराज प्रारंभ होता है। महाराज कैसे हुआ? अंगनम अंगना चांगनम चांगना गोपिका वल्लभम माधवा माधवम, एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम। महाराज प्रारंभ हो गया। और इधर महाराज प्रारंभ हुआ तो कैसे हुआ ये तो हम स्पष्ट नहीं करेंगे। हमने भागवत जी अध्ययन किया है, पढ़ा है, तो गुरु परंपरा से मना किया गया है कि भागवत जी में रास का स्पष्टीकरण नहीं करना, क्योंकि लोगों के मन अशुद्ध हो गए हैं। मैं एक श्लोक के द्वारा थोड़ा इशारे करूंगा, अगर आप समझ सके तो ठीक, नहीं तो हरी इच्छा क्षमा चाहूंगा। बाहो प्रसार पररंभ कराल कोरो तलान भनग खाग्रपातई छ्वील्यावलोक सहित व्रज सुंदरीणा उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार, उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार।
एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम। महाराज हुआ तो काम ने समझ लिया, बहुत विद्वानों की कथाएं ध्यान से सुनना। काम ने समझ लिया कि अब तो कन्हैया स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया ये भूल गए कि काम इसी समय प्रहार करेगा। तो भगवान कन्हैया को नृत्य देखते हुए भगवान ने भी टाल ठोक दी, कहा काम अहम रमणम करो तुम पश्य, देख मैं इनके साथ रमण कर रहा हूं, तू देख, तुझसे जो हो वो कर ले, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, मैं तैयार हूं। काम ने अपने धनुष पर फूल का बाण चढ़ाया, जिससे सबको पूरी दुनिया घायल हो जाती है। वो बाण चढ़ाया और जैसे छोड़ने को तैयार हुआ वैसे वेद भगवान आ गए। वेद भगवान आ गए, श्रुतियां आ गईं। तो वेद भगवान ने कहा, ए काम क्या मूर्खता कर रहा है, रुक जा। बोले क्यों? ये अमनः अप्राणः, ये नारायण है, ये इनके कोई मन नहीं है, इनके प्राण नहीं है, इनका कोई शरीर नहीं है, तेरा बाण बेकार हो जाएगा। कैसे? बिनु पग चलहि सुने बिनु कान्हा, सुनाए कि नहीं है? कर बिन कर्म करे विधि नाना, ये वो नारायण है जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना हाथों के ही पूरा कार्य कर देते हैं। तो इनके मन नहीं है, प्राण नहीं है, अमनः अप्राणः, और जिनके मन नहीं है, दिल नहीं है, प्राण नहीं है, उस पर तेरा काम का असर नहीं चलेगा। तो काम ने अपने बाण को रोक लिया, एक बाण क्यों खर्च करूं मैं, अब नहीं करूंगा। काम चक्कर में पड़ गया और महाराज होने लगा। महाराज जब रास प्रारंभ हुआ तो अनन्या ने क्रियाएं हुई। जब गोपियों को अभिमान हो गया, गोपियों का अभिमान हो गया कि अरे ये कैसा ब्रह्म है, हमारे एक इशारे पर हमारे साथ नाच रहा है। ब्रह्म ने ये बात समझ ली, ब्रह्म ने ये बात समझ ली, सुनो, ब्रह्म ने ये बात समझ ली कि अब गोपियों को अभिमान हुआ है। अभिमान का भोजन नारायण करते हैं, भगवान वही अंतर्धान हो गए। और जैसे अंतर्ध्यान हो गए तो सारे स्वरूप उनके अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां चक्कर में पड़ गईं, अब तो रुदन करने लगी, ये बाहर से काला है और अंदर से भी काला है, करें क्या। अब एक गोपी बोलती है कि उसकी यादें कर ले, तो एक पूतना बनी, एक कृष्ण बनी, कृष्णो हम। एक अघासुर बनी, एक कृष्ण बनी, कृष्णो हम। एक बकासुर बनी, एक कृष्ण बनी, कृष्णो हम। एक धेनुकासुर बनी, एक कृष्ण बनी, कृष्णो हम। उसकी लीलाएं करने लगी। जाम्बर कपिल वकुला मृगदम्ब नीपा, जम्मू के पेड़, जामुन के पेड़, कदम्ब के पेड़, बेल के पेड़, इनसे पूछ रही, यमुना से पूछ रही कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। एक बोली ऐसे नहीं मिलेगा, जोगन बन जाओ। तो जोगन बन गई। ठाकुर के जोगन कौन कौन बनता है भैया, हमें तो पता नहीं है, हम तो जोगी हैं उसके, तभी तो सब छोड़ के पड़े। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो वैराग्य ने बनाए, वो छलिया आनंद को, वो छलिया आनंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा आनंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो वैराग्य बनाए गयोरी। रास बिहारी भगवान मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे, मोर पीतांबर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर
छलियानंद को लाला रे, वो छलियानंद को लाला रे, यशोदानंद को लाला रे, यशोदानंद को लाला रे। हम तो वैरागिन बनाए गयो रे, हम तो वैरागिन बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो वैरागिन बनाए गयो रे, हम तो वैरागिन बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया